बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका सेट पेपर का लेक्चर नंबर 11 होगा। और अभी देखिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले आपका प्रैक्टिस सेशन जो हम बोले हुए थे उसका पहला पार्ट हम डाल चुके हैं। उसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। तो आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा और जिस तरीके से वो बताया गया है उस तरीके को अपनाइएगा, आपका काम होगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग लेक्चर नंबर 11 पढ़ते हैं और इसमें भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज ये लास्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद से स्टैट्स के लिए 2 क्लास, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इस तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे तो पहले हो जाएगा एग्जाम के पहले सब कुछ। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी में लास्ट हम लोग का जो बचता है ना, 2 टॉपिक, हम 2 नहीं 3 बोलेंगे, 3 चीज बचता है जो हम लोग को कवर करना है। पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तीनों आराम से समझा देंगे, आपका हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम लोग डिटेल से इसको थोड़ा देखेंगे। एक कंडीशनल पढ़ना है, दूसरा अभी इस लेक्चर में हमको पढ़ना है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्योंकि इसका भी है प्रोबेबिलिटी में डिस्कशन, बायस थ्योरम। और तीसरा हमको देखना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बस ये चीज है, ठीक। ये तीनों हम लोग को देखना है और हम लोग करेंगे। फिर चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा बताओ, कंडीशन मतलब क्या होता है? कंडीशन मतलब क्या होता है? शर्त होता है ना, शर्त ही ना होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये भी शर्त वाला ही कुछ होगा। अब क्या है जरा देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है ना कि यहाँ पे हमेशा 2 घटना का बात करेगा। कंडीशनल में 2 घटना का, और इस वाले में 2 घटना में भी ना एक घटना वो दे देगा, मतलब दे देने का मतलब बोलेगा कि एक वो घट चुका है और दूसरा घटने वाला है, तो घटने वाला का क्या चांस है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात समझ रहे जो हम बोले कि क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 घटना के बारे में बात ही करेगा। तो उसमें से एक क्या बोलेगा? एक बोलेगा कि हो चुका है, तो दूसरा होने का क्या संभावना है, दूसरा होने का क्या संभावना है। जैसे हम बोले कि मान लीजिए कि 2 लड़का गया कहीं पे घूमने, या चलिए जॉब का इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, जॉब का इंटरव्यू देने गया और वो बोलता है कि पहला जो लड़का, जैसे राम है तो राम का नौकरी लग गया है, और तो शाम तो ऐसे पूछेगा कि क्या चांस है कि श्याम का भी लगेगा जब राम का लग जाए, तो ऐसा कुछ, मतलब क्या बोल दिया कि श्याम का लगेगा, इसका पूछ दिया, और ये भी बोल दिया जब राम का लग गया हो, तो मतलब जब एक हो चुका है। तो इसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस यही मेन है। यदि आप ये पकड़ लेते हैं, ये चीज आप समझ पाते हो, तो आपका कंडीशनल इजी, और कुछ सोचना उचना है ही नहीं, ठीक है। हम लोग फिर भी क्वेश्चन उस पर करते हैं, ठीक। तो चलो फिर, या फिर एक और हम बोल दे कि मान लीजिए ना आपको 2 गो, जैसे हम 10 गो बॉल है, 10 गो बॉल है, उसमें से एक बॉल आपको बोल दे 2 गो बॉल आपको निकालना है, और आपको बॉल जैसे भी निकले एक करके, एक के बाद एक निकालना है 2 गो बॉल, और बॉल रखना नहीं है। तो जैसे आप शुरू में जाएंगे तो एक बॉल निकालेंगे, 10 में से एक बॉल निकालेंगे, तो पहले वाले गेंद का निकलने का क्या चांस है? तो 1/10 है। लेकिन दूसरे गेंद का निकलने का क्या चांस है? तो दूसरा हम जब निकालने जा रहे हैं तो पहला तो हो चुका, तो दूसरे टाइम पे मेरा कितना बॉल है? 9 है, और टोटल 9 है ना, उसमें से फिर एक निकालेंगे, तो सेकंड को निकालने का क्या चांस हुआ? 1/9, 1/9। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि पहला हो चुका था। तो यही होता है कि एक दिया हुआ रहेगा कि एक घटना हो गया है, दूसरे के लिए निकालो। तो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कि पी ए बाई बी, जहां पे ए मेरा क्या है? ए हमको फाइंड करना है, ए का निकालना है, और बी मेरा हो चुका है, मतलब गिवन दिया रहेगा कि घट गया ये, ठीक। तो पी ए बाई बी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे का पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि कभी भी पी बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने से फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल हम देते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, डाइस का बात कर लेते हैं, डाइस का बात कर लेते हैं, ठीक है। कि डाइस है, एक डाइस को, या डाइस से अच्छा कार्ड का बात कर ले, कार्ड का बात कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर चलिए ठीक है हम अपना क्यों ले, बुक का एक ले लेते हैं कि एक और बोझा आपका कम हो जाए। क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ देखिए
क्वेश्चन है कि देयर आर, समझिएगा, देयर आर 4 रेड बॉल्स, देयर आर 4 रेड बॉल्स, 4 गेंद लाल हैं, 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 6 मेरा क्या है, ब्लैक बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स इन अ यूटेंसिल। चलिए ठीक है, किसी बर्तन में वैसा है, कुछ हट गया, सॉरी, हाँ, इन ए यूटेंसिल। देखते हैं, अरे कुछ बैठ जाता है ना कहीं, थोड़ा बहुत देखो, ये देखो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यही मेरा 2 मिनट लगेगा, सबसे इधर यही तो एक बैठा ना, एक यहाँ भी बैठ गया, छोटा छोटा है, इसी को कैसे पता है, इन्हें यूटेंसिल, इन्हें यूटेंसिल फिर बैठ गया होगा। चलो ठीक है, यूटेंसिल है ना। तो फिर आगे बोला CIL, सॉरी नहीं उठा, ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा शायद, क्यों नहीं आएगा, आएगा यूटेंसिल। और तो फिर बोला 2 बॉल्स है ना, 2 बॉल्स are drawn, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, one after the another, one after the another, ठीक। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपसे पूछा पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला, बोथ आर ब्लैक बॉल्स, हम दोनों बताएंगे, टेंशन मत लो, 2 क्वेश्चन है, बोथ आर ब्लैक बॉल्स, और दूसरा बोला फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, क्या रेड, इस टाइप से दिया है क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। और ये जैसे दिया कि देयर आर 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स इन ए यूटेंसिल। चलिए किसी बर्तन में ऐसा 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, रेड मेरा है 4 और ब्लैक है 6, ऐसा टोटल 10 बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर, मतलब 2 बॉल हम लोग निकालते हैं, लेकिन एक के बाद एक, हाँ, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक के बाद एक निकाले, रखे नहीं है, जैसे शुरू में जो बॉल आ गया उसको बाहर निकाल के रख दिए, ठीक है। तो पहला बोला कि बोथ बॉल आर ब्लैक, इसका क्या चांस है, पहला में कंडीशनल नहीं लगेगा, आप ऐसे बना लो, मतलब दिमाग तो वैसे ही लगेगा कि बोथ आर ब्लैक, तो हम ऐसे मान लेते हैं ना, सुनिए, ए मान लेते हैं, ए इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, इवेंट दैट द फर्स्ट इज ब्लैक। ये ऐसे लिख के करने से थोड़ा ज्यादा समस्या आपको हो जाएगा, तो हम चाहे ना तो ऐसे डायरेक्टली आप बनाओ। अब क्या लिखो कि प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दो कि बोथ आर ब्लैक, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब क्या, दोनों, बोथ आर ब्लैक मतलब दोनों जो गेंद होगा वो ब्लैक ही हो, बोथ आर क्या, ब्लैक। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट भी ब्लैक है और सेकंड भी ब्लैक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल ब्लैक, एंड जब हम दूसरा निकालने जाएंगे, एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, सेकेंड बॉल इज ब्लैक लिख सकते हैं कि नहीं। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे लिख देंगे ना तो हम लोग को ज्यादा समय भी नहीं खाएगा और लिख भी लेंगे। सब्जेक्टिव मतलब बनाना हो तब, तो सब्जेक्टिव तो नहीं बनाना आपको, खैर। तो ये हो गया है ना ऐसा। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ, इसका ऐसा ही ना मतलब है कि देखिए पहला बॉल भी, पहला जो गेंद है, पहली गेंद मेरा क्या है, वो भी मतलब ब्लैक है, और दूसरा वाला गेंद भी मेरा क्या है, ब्लैक ही है। तो देखो ऐसा बॉल कितना है मेरे पास है, बॉल
टोटल 10 है, उसमें ब्लैक कितना है 6 है, तो पहला गेंद आएगा ब्लैक तो 6/10 ऐसा होगा। एंड मतलब गुना, और दूसरा गेंद भी ब्लैक हो तो अब ब्लैक में तो एगो निकल गया, बचा कितना 5, तो 5 बटा क्या 9, मतलब 5/9। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 3 3 जा 9, दैट इज 1/3। क्लियर है? ये क्या हो गया, ये दोनों वाला हम निकाल दिए कि दोनों का जब आपसे पूछा, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। अब जब दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दिए, क्या बोले फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो हम लोग निकालते हैं पी, क्या फर्स्ट इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक। थोड़ा सा समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। हाँ, सेकंड इज रेड। तो जरा देखो, दो बॉल निकालना है, दो बॉल निकालना है, तो दो बॉल निकालना, तो पहला बोल रहा है कि ब्लैक और दूसरा क्या हो रेड, तो पहला ब्लैक, तो जब हम पहला बॉल ब्लैक निकालने जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो हो जाएगा, हम जैसे निकाले वैसे निकालेंगे। लेकिन जब हम दूसरा गेंद को रेड निकालने जाएंगे, तो जब हम दूसरा गेंद निकालने जाएंगे तो कब जाएंगे, जब पहला मेरा निकल चुका है, और पहला क्या निकला है ब्लैक, पहला क्या निकला है ब्लैक, तो ये कंडीशनल में आने लगेगा। क्या आने लगेगा, कंडीशनल में आने लगेगा। मतलब इसको हम लोग चाहे तो आप चाहो तो ऐसे मान के लिख सकते हो, इसमें वैसे मानने का जरूरत नहीं था। यहाँ नहीं भी मानेंगे तो भी हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, इसका मतलब है कि हम आपको बोले हैं कि जो भी आपको चाहिए, जैसे ये हमको निकालना है, फाइंड करना है, क्या दूसरा बॉल मेरा रेड हो और नीचे क्या रखना है, पहला बॉल मेरा ब्लैक हो गया, तभी ना दूसरा रेड होगा। क्यों, क्योंकि दो बॉल निकालना है, तो पहला बॉल निकला होगा तब ना दूसरा तक हम पहुंचेंगे, और पहला क्या निकला होगा ब्लैक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ब्लैक, तो पहला तो जो भी है, यहाँ दूसरा वाला ऊपर जाएगा, पहला वाला नीचे जाएगा, यहाँ दोनों का कॉमन वाला होगा। तो आप चाहो तो ऐसे मान के भी लिख सकते हो, यहाँ से कंडीशनल शुरू होता है, जो हम बताना चाह रहे हैं। एक क्या मान लिए, इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज क्या ब्लैक, और दूसरा हम मान के दिखाते हैं आपको बी, इवेंट है ना दैट सेकेंड बॉल है ना, दैट सेकेंड बॉल इज रेड, दूसरा बॉल मेरा क्या है रेड है। तो आप बताइए, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, अरे ये कीड़ा सर ने बहुत परेशान करता है, देखो यहाँ बैठ गया, क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे यही ना कि पी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, है ना, आपको करना है फर्स्ट क्या होना चाहिए ब्लैक एंड सेकंड क्या होना चाहिए रेड, तो यहाँ पे पी ए और क्या करेंगे बाय बी, पी ए बाय बी, क्यों क्यों जरा ध्यान देना, सॉरी पी बी बाय ए निकालेंगे। अब बच्चा लोग शायद मेरा कंफ्यूज होना शुरू हो गया होगा, दिक्कत यह हुआ ना कि थोड़ा लंबा लिखने में लग गया, अब उसमें बच्चा का पता नहीं इतना पेशेंस रखेगा कि नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश करिए माइंड को और फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन लिख दिए, उसको भूल जाइए, इससे पहले वाले से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ से हम कंडीशनल समझा रहे हैं कि दो को इवेंट है, तो पहला मान लिया कि जो वो बोलेगा उसी को हम लोग मानते हैं, है ना, तो जो हम बुक लिए उसमें क्वेश्चन ऐसे सही से इसमें हमको निकला, दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक ए मान लिए, इवेंट दैट सेकंड बॉल इज रेड इसको बी मान लिए, तो हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, देखिए ये निकालना है, ये निकालना है, ये तो हो चुका ना, क्यों, क्योंकि जब दूसरा बॉल निकालने जाएंगे तो पहला हो चुका होगा ना, तो ये क्या होगा, ये होगा ऐसा पी बी बाई ए, क्यों, क्योंकि इसको निकाल, ये मेरा क्या है, ये निकालना है, हो चुका, पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी इंटरसेक्शन ए और नीचे पी ए, तो जो हम बताएं उससे। अब देखिए पी बी इंटरसेक्शन ए का क्या मतलब हुआ, कि पी बी बी इंटरसेक्शन ए का क्या मतलब हुआ, यदि कुछ कॉमन है तो हम देखेंगे, ठीक है, यदि कुछ कॉमन उमन होगा तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, ओ सॉरी यहाँ तो बेकार है, कंडीशनल लगाने जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन हम देखेंगे, हाँ ये है ना, ये भी तो उसी तरह बनेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज होगा, फर्स्ट इज ब्लैक, तो हम बोल रहे कि फर्स्ट ब्लैक, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक होगा, उसका क्या चांस है, वहां भी निकाल लेते हैं, कितना है 6/6 बताइए 10 और दूसरा रेड होगा, उसका क्या चांस है, कि देखिए दूसरा जब रेड होगा ना, तो रेड बॉल टोटल 4 है और टोटल बॉल 10 है, तो रेड होने का क्या चांस है 4, लेकिन 10 में नहीं 9 में, क्योंकि एक बॉल निकल चुका है, 4/9 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। माफ कीजिएगा, पता नहीं वहां क्या लिख रहे थे आप, 24/90 कट जाएगा 12/45, फिर से और कट जाएगा
ये कट जाएगा ना, सॉरी 3 से कट रहा है 4 और ये 3 15, 4/15 इसका आंसर होगा। अरे इसमें लगा ही नहीं कंडीशनल, कंडीशनल लिख के देता है तो दिमाग आ जाता है कि लगाइए देना है, नहीं करना इसमें, उसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा है, डायरेक्ट बना है। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला हम लोग लगाया ही नहीं कहीं, नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखिए यहाँ दो काम हो रहा है, एक हो गया और दूसरा का निकालना है, एक हो गया और दूसरा का निकालना है। समस्या ये है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है वैसा। अब मान लो दूसरा बॉल मेरा रेड आएगा और पहला ब्लैक आएगा, तो पहला ब्लैक आके रखा गया उसमें, अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? तो बोलेगा सर कॉमन वाला क्वेश्चन बताइए। हाँ वही हम पूछ रहे हैं कि कॉमन वाला जब हम क्वेश्चन बता देंगे तो आपको बहुत अच्छी से ये समझ में आएगा। कंडीशनल जरूर यहाँ लिखा है और इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ये सब क्वेश्चन है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के भी ऐसे हम बिना फॉर्मूला के भी ये बना सकते हैं। एक कंडीशनल का हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपके दिमाग में जरूर वो जाएगा, अच्छे से जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, आ गया क्वेश्चन मेरे पास है। दूसरा हम एक बुक ले ले रहे हैं और आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए हाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए, अच्छा थोड़ा छोटा ही वाला ले जी, बच्चा को ज्यादा समस्या ना हो वैसा। ठीक है हाँ ये सब सबसे अच्छा। देखिए एक कॉइन, अब इससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक कॉइन इज टॉस्ड, चलो कोई बात नहीं 3 टाइम्स तो कर देते हैं, टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को हम लोग टॉस किए 3 बार, कितना? 3 टाइम्स। तो आपको बताना है, ई दे रखा है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक। और एफ दे रखा है हेड हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस, ऐसा दिया। तो आपको पूछा कि फाइंड पी ई बाई एफ। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल को समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसी का है। पी ई बाई एफ, यहाँ ई और एफ दिया, ई और बी की जगह कोई बात नहीं। चलो तो क्या निकालना है? पी ई बाई एफ ही निकालना है। तो आप जानते हो कि कंडीशनल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पी ई बाई एफ मतलब क्या? पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ, यही ना होगा। पी ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ, यही होगा। तो जरा हम लोग देखते हैं। देखिए ई दे रखा है, तो सबसे पहले बात करेंगे सैंपल स्पेस आना चाहिए हमको। तो 3 बार टॉस किया किसी कॉइन को, तो सैंपल स्पेस क्या सबको बताया गया कि 8 होता है। क्या क्या? एच 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 टी एच टी 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 टी, फिर से टी टी और एच, फिर से टी एच और एच, है ना। देन एस टी एच और फिर टी एच टी, ऐसा ऐसा 8 होता है। क्लियर? 8 हो गया होगा। अब जरा जो वो बोला हम लोग लिख लेते हैं। ई में क्या बोला? ई बोला कि हेड ऑन थर्ड टॉस। तो जरा देखो किसमें किसमें थर्ड टॉस में हेड आएगा। ये चलेगा, थर्ड मतलब तीसरे बार में हेड आना चाहिए। एक ये चलेगा, एक ये भी चलेगा, एक ये भी चलेगा। तो हम लिख देते हैं चारों को, एच 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 टी टी एच टी एच एच, है ना, और एच टी एच, ये हेड ऑन थर्ड टॉस आया। और एफ क्या बोला? एफ बोला कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहला 2 टॉस में हेड आना चाहिए। तो ये एच 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 ये चलेगा, इसका दोनों टॉस पहले वाले में आया ना हेड, एक ये भी चलेगा एच एच और टी। और फिर क्या चलेगा आपका? फिर चले और कुछ नहीं है ना, फर्स्ट 2 टॉस में यही है। दोनों में कुछ कॉमन है तो भी देख लो। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है जी? तो दोनों में कॉमन है जी, एच एच और एच। हो गया। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले पीई का निकालते हैं। पीई कितना दिया? 1 2 3 4 और टोटल है 8, तो 4/8 तो 1/2 हुआ। फिर हम लोग निकालते हैं पी एफ का निकालते हैं। तो पी एफ 1 2 तो 2/8, ये आ गया 1/4। और फिर से कॉमन वाला पीई बाई एफ मतलब इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। कॉमन एक ही है तो 1/8 क्या होगा? टोटल सैंपल है 8 है। अब क्या हो जाएगा? तो जो भी हमको चाहिए है ना, कि देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर पी ई बाई एफ जो होगा, पी ई बाई एफ यही ना चाहिए। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ। क्लियर? अब हम लोग क्या करें?
P इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है रख दो, कितना दिया है 1/8 दिया है 1/8, और पी एफ का वैल्यू क्या दिया, पी एफ का वैल्यू 1/4, कटेगा उटेगा तो 1/2, कटेगा तो क्या आएगा 1/2, समझे। ये आपका किसका क्वेश्चन था, कंडीशनल आइडेंटिटीज का या कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का, जो बोलो कंडीशनल आइडेंटिटीज ये बोलते हैं, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारा ये था। क्वेश्चन और बताते हैं, समझो। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग बताते हैं कंडीशनल का ही, एक और बताते हैं। बोला एज्यूम दैट each child born equally likely to be boy और girl, मतलब दोनों का सेम चांसेस है। इक्वली लाइकली इवेंट भी बताए होंगे या नहीं बताए, तो यही से समझ लो कि दोनों का सेम चांसेस है टू बी बॉय और ए गर्ल। किसी फैमिली में बॉय होना या गर्ल होने का चांसेस सेम ही है, बच्चा जो होता है तो बॉय होने या गर्ल होने का चांसेस सेम है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। वो नेचुरल प्रोसेस जो होता है उसी पे रखा गया, ठीक है। इफ द फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यदि किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन हो, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, है ना, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज, है ना, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल, क्या हुआ है ना, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, है ना, प्रोबेबिलिटी that both are girls given that first the youngest is a girl। अब जरा देख लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है और एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं। दूसरा एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, इस टाइप का क्वेश्चन और देखना है। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन पहले समझा दे, चलिए ठीक, लिखिए, देखिए क्या लिखा है कि एज्यूम दैट ईच चाइल्ड, मतलब क्या है ना, देखिए सुनो, किसी फैमिली में जो बच्चा होता है तो सेम चांस है कि बॉय होने या गर्ल होने का चांसेस सेम है, तो उसके आगे आपको बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालना है कि दैट बोथ आर गर्ल्स, क्या होना चाहिए, दोनों गर्ल्स हो, इसका निकालना है कि दोनों गर्ल हो जाए। गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन अलग अलग है, यदि हम इसका निकालने जाए ये गिवन है, तो जो गिवन रहता है वो नीचे जाता है और जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। इतना तो जरूर आपका दिमाग में अभी तक आया होगा कि जिसका निकालना होता है हम लोग उसको ऊपर चढ़ाते हैं और जिसका दिया रहता है उसको नीचे रखते हैं, वही बात है। तो चलिए ठीक है, पहले ये जो बोलता है इसका हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं, और इसके अंदर इससे ज्यादा नया कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, आएगा कार्ड का आएगा या फिर कॉइन का आएगा, तो वो तो हम लोग सैंपल स्पेस लिखने जानते हैं। तो ये देखिए, कोई बच्चा 2 यदि है, मतलब यदि किसी फैमिली में 2 चाइल्ड है तो क्या क्या चांसेस बनता है, ऐसा बनता है तो पहला वाला बॉय और दूसरा भी बॉय, ये हो सकता है, या तो फिर पहला वाला बॉय और दूसरा वाला लड़की हो जाए, है, या फिर पहला वाला जो है गर्ल हो और दूसरा भी गर्ल ही हो, पहला चाइल्ड गर्ल है तो दूसरा वाला बॉय है। इसके अलावा कोई चांसेस है, बनता है क्या, नहीं बनता है, बॉय और गर्ल के केस में और कोई चांसेस नहीं बनता, यही 2 चांस बनता है, ठीक है। अब इसमें आप आपको एक चीज समझाते हैं, यंगर मतलब छोटा और एल्डर मतलब बड़ा होता है, तो यंगर जैसे बोल रहा है कि यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, इसका मतलब जो छोटा बच्चा हुआ उसका दूसरा सेकंड वाला जो बच्चा हुआ वो गर्ल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। यदि पूछे कि यंगर चाइल्ड इज अ बॉय, तो छोटा वाला बच्चा मेरा क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, वैसा कुछ।
तो ये क्या बोला कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो दो का इवेंट यहाँ से आपको चुनना है कि दो का इवेंट आखिर बोल क्या कह रहा है। पहला, दोनों गर्ल हो, बोथ आर गर्ल्स, एगो ये इवेंट बना, और दूसरा क्या बना था, यंगेस्ट चाइल्ड लीजिए गर्ल। तो हम लोग एक ही वाला को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि चलिए चलो पहले मान लो, क्या ई माने, ई मान लेते हैं इवेंट दैट बोथ चाइल्ड्स आर गर्ल, बोथ बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, ऐसे हम लोग मान लिए पहला। और एफ मान लेते हैं इवेंट दैट द यंगेस्ट, इवेंट दैट द यंगेस्ट चाइल्ड, क्योंकि उसी के बारे में पूछा पहले के लिए, दूसरा में दूसरा मान लेंगे, यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो बताओ जरा ई में कौन कौन होगा रे, दोनों बच्चा गर्ल कब है, एक ही जब बार तो है G1 G2, एक ही बार तो है दोनों बच्चा गर्ल। चलिए एफ में क्या होगा, एफ में छोटा वाला जो सेकंड वाला जो बच्चा है, बेबी है, वो गर्ल होने का कब कब दिख रहा है वैसा। तो एक बार यहाँ भी सेकंड वाला बेबी गर्ल है और इसमें भी है, तो ये दोनों हो जाएगा। एक होगा B1 G2, B1 G2 है ना, अरे क्या होगा G1 G2, क्या होगा G1 G2। क्लियर। तो आप जरा देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन भी है, हाँ कॉमन है, ई इंटरसेक्शन अब क्या होगा G1 G2, G1 G2, इतना ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है ये भी तय कर लो आप, क्या निकालना है आपको। हम बोले थे कि जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया रहेगा वो नीचे। तो गिवन दैट के बाद कौन है, गिवन दैट के बाद ई वाला है, और इसको हम लोग क्या माने, एफ माने, तो ये नीचे है। हाँ, तो हमको निकालना है पी ई बाई एफ, क्योंकि एफ तो नीचे है, क्यों, क्योंकि एफ तो दिया हुआ है, दिया वाले को नीचे रखते हैं। तो पी ई बाई एफ को क्या होता है फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ। क्लियर। अब पी इंटरसेक्शन एफ जो भी दिया है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो फटाफट, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ। पी ई कितना है, तो पी है 1/4, टोटल 4 है ना सैंपल स्पेस में। पी एफ कितना है, पी एफ है 2/4 मतलब 1/2, और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ये है 1/4। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है मेरा 1/4 और पी एफ का वैल्यू मेरे पास है 1/2, दैट इज इसको काट लो, ये 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग बना दिए, आपको सेकंड बनाना है बनाइए। सेकंड कैसे बनाओगे, बना लेंगे, सेकंड नंबर बना लेंगे जी, बोलो सेकंड कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, ई तो वही मान लो, ई मान लीजिए कौन सा, कि अब ज्यादा नहीं लिखते हैं ना, बोथ गर्ल्स, बोथ चिल्ड्रन मेरा गर्ल है, वो ई मान लिया, नहीं दिख रहा वही तो। और एफ मान लेते हैं जो वो बोला है, एटलीस्ट वन गर्ल, इवेंट एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ, कम से कम, मम्मी लोग खाना देती थी यही बोलती है एटलीस्ट वन गर्ल, कि कम से कम एगो तो खाओ। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि कम से कम एगो बोला मतलब एको को नहीं खाएंगे, एगो बोलने का मतलब कि कम से कम एक खाओ, उससे ज्यादा तुमको जितना अच्छा खाओ उनको और अच्छा लगेगा, ये ना एटलीस्ट के लिए यूज करते हैं। हम बोले कि पास होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 40% यू मस्ट, है ना, ब्रिंग एटलीस्ट 40%, तो सोचेगा अच्छा एटलीस्ट 40%, तब तो हम पास हो जाएंगे हम 300% लाके। तो बात समझना, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम उतना लाना है। तो यहाँ एटलीस्ट क्या बोला है, एक लड़की होना ही होना है, तो एटलीस्ट वन लड़की होना। आप देखते हैं ये मेरे पास तो सेम ही रहेगा, दोनों गर्ल होने का क्या चांसेस है, तो कितना बार G1 G2 एक ही बार तो होगा। और एफ भी लिख लो जी, एफ कितना, एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा। तो देखो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि तीनों में कम से कम एक बार तो है। तो B1 G2 चलेगा, G1 G2 चलेगा, है ना, और G1 B2 चलेगा। अब ये क्या हुआ, दोनों में कॉमन दिख जा रहा है हमको, ई इंटरसेक्शन एफ तो दिख रहा है कितना, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का कॉमन कितना, एक ही तो दिख रहा है, कौन, G1 G2, G1 G2। तो हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, फिर वही बात है जो दिया है, गिवन दैट, इसको क्या रखो, कौन है भैया,
तो वही है ई इंटरसेक्शन ऑफ पापा क्या, तो वही है ना बात कि ये वाला गिवन दैट, ये गिवन दैट, ये नीचे रहेगा जिसको हम लोग एफ माने, तो एफ यहाँ भी नीचे रहेगा, तो यहाँ भी पी ई बाई एफ निकाल दो, पी क्या ई बाई एफ निकाल दो, तो दे दिया कितना पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, और नीचे पी एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी निकालते चलो फटाफट, क्या सोचना, ये भी तो 1/4 आएगा, जिसका जरूरत है उतने निकालोगे। पी एफ कितना निकलेगा, पी एफ निकलेगा, ये 3 है, देखो 3 है और टोटल सैंपल स्पेस 4 है, तो 3/4 है, तो ये आएगा 3/4 और ये आएगा 1/4, 4 से 4 कटेगा, अरे रे 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 उल्टा कर दिया वेट 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 वेट, ये तो प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट है, गड़बड़ा दिया। खैर देखते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है तो हम देख लेंगे, वेट करिएगा। 1/4, हाँ तो ठीक ना, ये 1/4 है और ये पी एफ का वैल्यू नीचे जाता है 3/4, 4 से 4 कटेगा तो 1/3, हम वही खड़ा है और वही लिख रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो आज, थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है, दोनों कर दिए। ये कॉन्सेप्ट मेन, इसका कॉन्सेप्ट कंडीशनल का इतने है, ठीक है, नहीं दिख रहा था व्हाइट तो नहीं दिख रहा है, तो लोग पीडीएफ में थोड़ा मेहनत करके देख लेगा, ठीक है, हम बना दिए ना, देख लेना थोड़ा सा, हाँ कभी कभी व्हाइट भी देखो। चलो ये हो गया, कितना देर हो गया, 31 मिनट। कंडीशनल का काम तो कर दिए, थोड़ा बेस थ्योरम बायस थ्योरम बताइए देते हैं, बता देते हैं इसी पर है, बायस थ्योरम देखो, बायस थ्योरम और बायनोमियल लास्ट डे एक और क्लास लेंगे तो ये दोनों को कंप्लीट पूरा कर देंगे। बायस थ्योरम क्या करेगा ना, ये बोलता है कि इफ E1, फॉर्मूला तो बड़ा अजीब है लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा मतलब हमको नहीं है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ E1 E2 E3 डॉट 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 En आर म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव इवेंट्स, इधर जाके बोलो तो, एक्सक्लूसिव एंड, है ना, एंड एक्सॉस्टिव इवेंट्स, एक्सॉस्टिव इवेंट्स, है ना, इवेंट्स, देन क्या होता है, एक फॉर्मूला है कि पी ई आई अपॉन पी, मतलब ई हो, ये कंडीशनल का ही रूप है, बस इसमें कंडीशन बढ़ जाता है, 2 रहे तो कंडीशनल, 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर इससे करते हैं हम लोग, तो पी ई अपॉन ई आई, 2 वाला भी इससे बड़ा अच्छा, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग होता है, तो एमसीक्यू के दृष्टिकोण से लग नहीं रहा इससे ज्यादा कुछ बन पाएगा, फिर भी थोड़ा जो भी होगा हम लोग करेंगे। आपको, आपका पहला काम है कि आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए इस टाइप का, और इसको हम तोड़ के भी बताएंगे। देखो इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा ना कि मान लो हम बोलते हैं कि मेरे पास फैक्ट्री है 3 को, ठीक है, और मेरा फैक्ट्री में इस टाइप का पेन बनता है, ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर मेरा फैक्ट्री में बनता है, और हम लोग फैक्ट्री में मेरा 3 मशीन लगा है इसको बनाने के लिए, बस उतने लगा है। अब मान लो एज अ मैनेजर या एज अ ओनर जब हम लोग शाम को विजिट करेंगे फैक्ट्री में, देखने जाएंगे तो देखो फैक्ट्री यदि है तो जरूरी थोड़ी कि सारा अच्छा बन जाए, 2-4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी तो बनता होगा, 2-4 डिफेक्टिव कलम भी तो बनेगा, 2-4 डिफेक्टिव पेन बनेगा कि नहीं, तो वैसा बनता है। अब हमको क्या हुआ, अब हम जाएंगे और, ठीक है, और जाएंगे और हम देखेंगे कि पता नहीं अचानक उठाए, है ना, ग्रुप से, और एक डिफेक्टिव निकल गया, अब हमको उत्सुकता बढ़ गया जानने का कि क्या चांस है कि ये मेरा जो पहला दूसरा वाला मशीन था ना उसी से बना होगा, क्या संभावना है, क्यों, अब बोलेगा क्यों सर, क्योंकि देखो हमको पहले से दूसरा वाला मशीन पे डाउट था, अब डाउट था तो यदि हम जानेंगे कि 2 उठाया दोनों मेरा वहीं से निकल जाएगा, और ये निकालने का तरीका इससे मिलेगा, यदि वहीं से निकल जाएगा तो हमको अब क्या सोचना होगा कि उस मशीन को हमको रिप्लेस करना चाहिए, और वो रिप्लेस कैसे करना चाहिए, कब करते हैं, वो यहाँ नहीं आता, वो पीजी में बच्चे पढ़ते हैं, आगे प्रोबेबिलिटी को जब पढ़ाया गया तो उसमें क्यों, ये क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है, वो सब में पढ़ा जाता है, ये सब पूरा बिजनेस स्टडी ही है, ये क्या है, पूरा बिजनेस स्टडी है, तो हमको उतना तो नहीं करना, लेकिन आपके दिमाग में यदि डाला जा रहा है तो आपको जरूर इतना याद रखना है कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा होता है, सर कभी बोले हैं कि प्रोबेबिलिटी से ये सब काम हम लोग कर सकते हैं, आप भी तो डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते होगे, तो लगता नहीं है। जैसे आपको एक छोटा सा एक और हम एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि एग्जाम देने गया, ठीक है, तो एग्जाम आपका एमसीक्यू है,
एग्जाम आपका क्या है, एमसीक्यू है। अब एग्जाम एमसीक्यू यदि आपका है, ठीक है, एग्जाम एमसीक्यू है, तो आपको क्या है ना, आपके साथ दो सिचुएशन है, दो स्थिति आपके साथ, या तो आपको आंसर आता है, आपके साथ तो ऐसे तीन स्थिति है, नहीं बोलते हैं समझिएगा, आपके साथ बस बोल के ही खत्म करेंगे इसको, नेक्स्ट टाइम इसको बनाएंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपके साथ सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति है, या तो आप जानते होंगे एमसीक्यू जो आप इस पेपर का देने जाओगे, या तो आप उसका आंसर जानोगे तो लगा दोगे, या तो आप किसी से देखोगे, है ना, कॉपी कर लोगे, या फिर क्या गेस करोगे, तुक्का लगाते हैं जिसको हम लोग, यही ना हो सकता है। सिचुएशन तीन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बात समझना, हो सकता है कि नहीं। अब क्या हुआ, हमें टीचर, हम आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, हम आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, हम आपको पहले से जानते थे, आपका कॉपी हम चेक कर रहे हैं और पहला वाला क्वेश्चन सही हो गया। अब मेरा दिमाग में ऐसा सोच आ गया कि क्या चांस है कि ये लड़का चोरी करके लिखा होगा, ठीक है, ऐसा मेरा दिमाग में आया, तो हम ये निकाल सकते हैं, हम ये चीज निकाल सकते हैं किसी से आपका पास्ट रिकॉर्ड देख के, कि आपका चीटिंग करने का कितना आदत है, या फिर आपका गेस करने का कितना आदत है, या आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। यदि हम बोल दें कि एक लड़का है, जैसे आप ही को बोल दिए, चलिए, है ना, जैसे आप ही को बोल दिए, क्या जो करता है ये, है ना, जैसे आप ही को बोल दिए, हम आपको बोलते हैं कि आपका 50% चांस ऐसा है कि आप 85% पढ़ते हो, ठीक है, 50% पढ़ते हो और 25% आप तुक्का लगाते हो और 25% आप चीटिंग करके देते हो। मतलब जब 10 क्वेश्चन बनाने देते तो 5 को आपको आता है जी, पढ़ के आए, और उसमें से अब 10 से अच्छा नहीं बेटा 20, चलो 20 लिए, 20 क्वेश्चन दिए, उसमें 10 क्वेश्चन आपको आता है, आप पढ़ के आते हैं ईमानदारी से, 10 क्वेश्चन आपको आता है, और फिर क्या हुआ, 5 क्वेश्चन का आप चीटिंग करते हो, चीट लेके आते हो, और 5 क्वेश्चन आप तुक्का लगा देते हो। तो इससे हमको पता नहीं चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन आया है वो तुक्का से आया, कि आप पढ़ के आए हो, कि आप क्या करके आए हो, चीटिंग करे हो, ठीक है, आराम से पता चल जाएगा इसी थ्योरम से। यही इसका मतलब है, और यही हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज रहने दीजिए, नेक्स्ट डे मतलब कल ही हम डाल देंगे, लेकिन अभी तक इसको इस तरह से इंटरेस्ट लेके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लेकिन समय का अभाव रहता है, और हम लोग कोर्स में वैसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन बहुत काम किए हम लोग, ठीक है, आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगा, जितना हम बोले फ्री में सब कुछ करवा दिए हैं, और स्टैट्स का भी 2 क्लास आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन में यहीं तक, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, थैंक यू।